दोस्तों स्वागत है फिर से एक वीडियो में। इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के कुछ एमसीक्यू करेंगे, भारतीय संविधान के एमसीक्यू फॉर्मेट में करेंगे। कई वीडियो हमने पीछे भी कर रखी है। लगभग सारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों वो रिवाइज हो जाएंगे और भी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। 10-12 मिनट की क्लास रखेंगे और 100 से 110 क्वेश्चन को अपना रिविज़न करेंगे। सबसे पहला है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद कौन से 124 से 147 तक है? इससे रिलेटेड है ये अपने सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड 124 147। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता किस में है? अनुच्छेद 14 में है। कानून के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण। दोस्तों अपने इसी चैनल पर मौलिक अधिकार से की भी एक वीडियो है छोटी सी, उसमें मैंने मौलिक अधिकार के सारे आर्टिकल किए हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में। शिक्षा का अधिकार किस में था? 86वां संविधान संशोधन से जुड़ा। अनुच्छेद का नाम क्या था? 21 से 6 से 14 वर्ष की। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद कौन सा इसका? 110। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356 में दोस्तों। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 359 आपातकाल में राष्ट्रपति आदेश से। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति हाईकोर्ट को किस में? 226 में, और सुप्रीम कोर्ट को 32 में, इसको 226 में। दोनों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का स्तर आहूत करता है? अनुच्छेद 85। संसद को आहूत, स्थगित व भंग करता है राष्ट्रपति। संसद का किसी भी स्तर को बुलाना, स्थगित करना, भंग करना 85 में। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। अनुच्छेद 83(2) में। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। लोकसभा की 25 वर्ष, राज्यसभा की 30 और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन से अनुच्छेद में दिया दोस्तों? नहीं, कैग की नियुक्ति कौन करता है ये पूछ रहा है। राष्ट्रपति करता है और आर्टिकल 148 में है, ये 148 में। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? 4A में। 42वां संविधान संशोधन। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में एक बार किया जाता है? 5 वर्ष में। और अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का। निर्वाचन आयोग का कौन सा था? 324 था। कैग का 148। किस आपातकाल में अनुच्छेद 1970 निलंबित हो जाता है? ये दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल में, राष्ट्रीय आपातकाल में हो जाता है। 19 तो हो ही जाएगा, 20 और 21 दो ही बचेंगे बस। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217। SLP स्पेशल लीव पेटिशन होती है दोस्तों, एक किस अनुच्छेद में लगाई जाती है? आर्टिकल 136 में, 136 में। किस अनुच्छेद में संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय पर बाध्यकारी की गई है? संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय पर बाध्यकारी अनुच्छेद 141। इसका मतलब ये है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है उस सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो एक बाध्यकारी, सबको फॉलो करना ही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की पूर्ण शक्ति देता है? अनुच्छेद 11। संसद को पावर है कि भाई नागरिकता से जुड़े सारे कानून बनाए। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? 20 और 21 दोनों। राज्य की परिभाषा इनमें से कौन शामिल नहीं है? राज्य की परिभाषा निजी विश्वविद्यालय नहीं। राज्य का मतलब है जितने भी अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या अपनी पार्लियामेंट है, विधानमंडल है, सारे आगे, निजी विश्वविद्यालय नहीं आएगा। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति क्या है? धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती, न संशोधन कर सकती। 14 दिन में सुझाव दे सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभा की विधायी शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है दोस्तों। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभा की संसद के पास। निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय है? नहीं है। इसका आंसर सही हो जाए दोस्तों। मौलिक अधिकारों DPS में संतुलन आवश्यक है, संतुलन बना के चलना है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय से किस प्रकार भिन्न है? उच्च न्यायालय की मौलिक प्लस कानूनी दोनों। उच्च न्यायालय का दायरा सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा है रिट जारी करने के मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ अपने मौलिक अधिकार के लिए रिट जारी की जाती है, बट हाई कोर्ट में मौलिक प्लस कानूनी दोनों अधिकारों के लिए। और अनुच्छेद 226 में
वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया गया? कभी नहीं लगा भारत में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय स्थिति जरूर खराब हुई है देश की, बट वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। हाँ, तो राष्ट्रीय आपातकाल जरूर लग चुका। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन में। संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा कथन सही है? कुछ संशोधनों में राज्य की सहमति आवश्यक है दोस्तों। आंसर इसका बी हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। सोशलिस्ट व सेक्युलर ये शब्द जोड़े थे। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। अनुच्छेद 32 व 226। नीति निर्देशक तत्व किस देश से? आयरलैंड से लिए। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है दोस्तों। 356 में 6 महीने करके बढ़ाया जा सकता है और 3 वर्ष तक अधिकतम। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368 में दी गई है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या? 25 वर्ष। मतलब प्रधानमंत्री बन सकता 25 वर्ष की आयु कोई भी व्यक्ति। चुनाव आयोग एक खालिस्तान संस्था है। संवैधानिक 324 में दी है। शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग से संबंधित है? 6 से 14। अनुच्छेद 21A में 86वां संविधान संशोधन 2001। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? 4A में है दोस्तों। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया? अनुच्छेद 32 को। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा। किस देश से मौलिक अधिकार लिए गए हैं? अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में क्यों परिवर्तनीय नहीं है? क्योंकि वे सामाजिक आर्थिक लक्ष्य है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। संसद द्वारा महाभियोग लगाना पड़ेगा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है दोस्तों? निर्वाचक मंडल करता है। इसमें कौन होता है? संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा और राज्य की लोकसभा और राज्यसभा प्लस राज्य की विधानसभाएं। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में एक बार? 5 वर्षों में। लोकसभा कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? संसद के पास है, केवल इमरजेंसी में। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया? 3 बार लगाया गया। कब? 62 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ, 71 में लगाया, फिर 75 में लगाया पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ जब। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन से हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? पीछे भी आ चुका दोस्तों, अनुच्छेद 359 में। अनुच्छेद 19 की स्थिति में स्वतः निलंबित हो जाता है राष्ट्रीय आपातकाल में। राज्यसभा का सदस्य किस प्रकार चुना जाता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट। इनमें से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है और धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद 110 हो गया दोस्तों। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से? रूस से लिए गए हैं। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति किसमें है? 226 में SSC-GD में आया हुआ है। भारत में वित्तीय आपातकाल अब तक क्यों लागू नहीं किया गया? क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी दोस्तों। अनुच्छेद 360 आज तक लागू नहीं हुआ। 360 में क्या वित्तीय आपातकाल है? संविधान में किस भाग में नीति निर्देशक तत्व है? 4 में। और 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य। भारत के नियंत्रक मालवीय परीक्षा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कैग का। अनुच्छेद 148 और 65 वर्ष की आयु तक इसका कार्यकाल होता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों 7-8 मिनट में मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे आर्टिकल थोड़े से रिवाइज कर दिए। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं दोस्तों। जो कुछ बच गए, एक 30 से 40 मिनट की पॉलिटी की क्लास लेके आऊँगा, उसमें सारा रिवीजन करेंगे। थ्योरी, आर्टिकल, जो भी भाग है, 5-6 क्लास में सारी पॉलिटी, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, अपने चैनल पर और भी ऐसी कुछ छोटी छोटी वीडियो पड़ी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आज की वीडियो को इतना रखते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।